नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आज की ऑनलाइन क्लासेस में। आज की क्लास में बीएसटीसी परीक्षा 2026 के लिए रीजनिंग्स के 15 बार बार आने वाले प्रश्न हैं जो कि आज के सेशन में हम देखने वाले हैं। यही प्रश्न पूछते हैं लेकिन थोड़ा सा जो पैटर्न है वह चेंज कर देते हैं। तो सभी साथियों को आज की क्लास पे अंत तक बंद रहना है और इन्हीं रिपीट होने वाले प्रश्नों का जो पैटर्न है जरूर समझना है। 20 मई के होने वाले पेपर के लिए ये क्लास है जो कि इंपॉर्टेंट रहने वाली है। शुरुआत करेंगे हम प्रथम क्वेश्चन से। रिक्त स्थान पर कौन सी संख्या है जो कि हमारी आएगी, ये हमारा प्रश्न है। रिक्त स्थान को भरिए, जो कि बीएसटीसी एग्जाम्स 2025 में ये प्रश्न पूछा गया था। यहाँ पे देखिए 5 दे रखा है, 7, 11 और पर्सन वाचक चिन्ह। कभी कभी ये डायग्राम नहीं देते हैं, डायरेक्ट संख्या दे देते हैं 5, 7, 11 और पर्सन वाचक चिन्ह, इस तरह से ये प्रश्न दे देते हैं। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, इनके मध्य जो अंतर है वो निकालना है। 5 और 7 इन दो संख्याओं के मध्य आपको अंतर ढूंढना है। कितनी संख्या का अंतर आ रहा है? 2। 5 और 2 7। अब यहाँ पे देखिए 11 और 7 इन दो संख्याओं के मध्य अंतर ढूंढना है। कितनी संख्याओं का अंतर आ रहा है? 4। अब यहाँ पे हमें समझ में आ रहा है 2 आ रहा है, 4 आ रहा है और यहाँ पे एक सीरीज बन रही है तो स आएगा। अब आपको देखिए 11 में से काउंट कर देना है तो हमारी कितनी संख्या हो रही है? 11 और से 17। ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो गया। 2, 4 और से जब हम 11 में से काउंट करेंगे तो पर्सन वाचक चिन्ह पे जो हमारी संख्या आएगी वो आएगी 17। तो थोड़ा सा इस प्रश्न का आपको ध्यान रखना है। केवल आपकी संख्या जो कि चेंज होगी तो उसमें आपको गैप निकालना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, जो कि अंग्रेजी वर्णमाला का है और बीएसटीसी एग्जाम्स में 5 से 7 प्रश्न है जो कि अंग्रेजी वर्णमाला के आते हैं। तो सर्वप्रथम आपको अंग्रेजी वर्णमालाएं जो कि लिख देनी अपने पेपर के पीछे भाग में, जहाँ पे रफ कार्य होता है वहां पे अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर लिखना है और उसके क्रमांक लिख देने हैं अगर आपको याद नहीं आ रहे। तो यदि किसी कूट भाषा में ए के बराबर 12 दे रखा है, एम एन बराबर 27 दे रखा है, तो बीएटी का कोड क्या होगा? अब यहाँ पे हमें समझना है कि 1 के बराबर 12 किस प्रकार से आ रहे हैं। जोड़ करते हैं तब आ रहे हैं, गुणा करते हैं या फिर भाग दे रहे हैं तब आ रहे हैं। देखिए ए, दूसरा अक्षर दे रखा है के, फिर दे रखा 12। यहाँ पे देखिए ए, वर्णमाला क्रमांक कितना होता है? ए का 1 होता है। के का कितना होता है? के का होता है 11। जब हम इसमें 1 और 11 को ऐड करेंगे तो हमारी संख्या कितनी आ रही है? वो आ रही 12। इसी प्रकार एम एन, एम का जो वर्णमाला क्रमांक कितना होता है? वो होता है 13। एम का वर्णमाला क्रमांक कितना हो गया? 13 प्लस एम का हो गया 14। 13 और 14 हमारी संख्या कितनी आ रही है? 27 आ रही है। इसी प्रकार बी ए टी, बी का 2 प्लस ए का 1 प्लस टी का 20, टी 20। टी का जो वर्णमाला क्रमांक कितना होता है? वो होता है 20। इसको आपको काउंट कर देना है तो हमारी संख्या बन रही है, वो बन रही है 23। कौन सा ऑप्शन बन रहा है? ऑप्शन नंबर सी है जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उम्मीद करते हैं कि प्रश्न आपने जरूर समझा होगा। केवल वर्णमाला के अक्षर हैं और उसके क्रमांक है वही हमने ऐड किया है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारी स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित अंक श्रृंखला में पर्सन वाचक चिन्ह पे जो हमारा अंक होगा वो कौन सा होगा? अब एक दो प्रश्न है ऐसे भी होते हैं जो गैप से नहीं निकलेगा इसका आंसर, थोड़ा सा ध्यान देना है। अब हमें प्रश्न देख लेना है 2, 3, 4, 6, 9 पर्सन चिन्ह और 12। अब आपको क्या करना है, अगर ये प्रश्न आपके अंतर से सॉल्यूशन नहीं होता है तब दूसरा अक्षर देखना है। देखिए 2, अब आपको ये अक्षर स्किप कर लेना है। तीसरा अक्षर देखना है, ये आ रहा 4, ये अक्षर स्किप किया, इसके बाद वाला अक्षर हमने देखा वो आया 6। अब आप देखिए 2, 4, 6 सीरीज बन रही है। तो अगला अक्षर हमारा अपने आप कौन सा आ रहा है? वो आ रहा है 8। 2, 4, 6 और 8 प्रश्नवाचक चिन्ह पे हमारी संख्या आ रही है, वो आ रही है 8। यहाँ पे देखिए 3, 6, 9, 12, अगली संख्या जो हमारी पूछता वो हो जाती 16। इस तरह से तो 8 पूछा है तो हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। अब आपको याद क्या रखना है, एक अंक को स्किप करके दूसरा अंक है वो आपको याद रखना है। जल्दी से तरीके अप्लाई कर देना है इस तरह की जो मैंने आपको समझा दिया है। अगला प्रश्न,
प्रश्न संख्या 4, प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सा अंक है वो आएगा? 8, 64, 216 और प्रश्नवाचक चिन्ह। थोड़ा सा इस प्रश्न में आपको ध्यान देना है। देखिए संख्या काफी संख्या में आ रही है, देखिए 8, फिर 64, फिर 216, यानी संख्या बढ़ रही है। तो ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिले तो वर्ग और घन में आपको आंसर है जो कि बताने का प्रयास करना है। अब यहाँ पे दे रखा है 8, 2 का स्कोर करते हैं तो हमारी संख्या आती है 4, लेकिन 2 का क्यूब 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 4 इंटू 2 इंटू 8। अब यहाँ पे देखिए 2 का क्यूब किया 64, 4 का क्यूब 4 इंटू 4 16 इंटू 4 64, यानी 4 को 3 बार गुणा करेंगे तो हमारी संख्या आएगी वो आएगी 64। उसके बाद देखिए 2 4 से का क्यूब से इंटू से का क्यूब हमारी संख्या हो रही है वो हो रही है 37 इंटू से 216। उसके बाद देखिए 2 4 6 और 8, जब हम 8 का क्यूब करेंगे तो हमारी संख्या कितनी होगी? 8 इंटू 8, 3 बार आपको गुणा कर देना है। 64 इंटू 8 यानी 512। ऑप्शन नंबर ए जो कि हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आंसर है जिसका घन में निकला है। तो थोड़ा सा ध्यान देना है, अगर आपको संख्या ज़्यादा देखने को मिले 8, 64, 216 और 512 तो आपको घन में आंसर है जो कि बताने क्यूब कर देने संख्याओं के। या तो 2 का क्यूब पूछेगा, 4 का पूछेगा या फिर 3 का क्यूब से शुरुआत करेगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5 जो कि दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब पूछ लेते हैं। जब आपको प्रश्न दर्पण प्रतिबिंब का देखने को मिले तो आपको राइट साइड में उल्टा करना है। अगर आपको जल प्रतिबिंब का प्रश्न देखने को मिले तो आपको नीचे की ओर उल्टा करना है। थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक है। अब मान लीजिए ए पूछा है और पूछता है कि ए का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, तो ए का दर्पण प्रतिबिंब ए ही होगा, सेम राइट साइड में उल्टा करेंगे सेम आएगा। मान लीजिए बी पूछता है, अंग्रेजी वर्णमाला का अक्षर बी देता है और पूछेगा कि बी का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, तो बी का दर्पण प्रतिबिंब प्यारे साथियों ये होगा राइट साइड में उल्टा। अगर मान लीजिए ए पूछता, ए प्रश्न होता और पूछता कि इसका जल प्रतिबिंब क्या होगा, तो जल प्रतिबिंब जस्ट उल्टा होता है इस तरह से। अब आप समझ गए होंगे। इस आकृति को राइट साइड में हम उल्टा करेंगे तो हमारी कौन सी आकृति बनेगी? आकृति नंबर बनेगी वो बनेगी सेकंड, ये वाली आकृति बनेगी। कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर सेकंड ये रहा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। बिल्कुल आसान भाषा में मैंने आपको समझा दिया है। अगर आप यहाँ तक बने तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। हमारी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 6, 4 के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या है जो कि हमारी आएगी? ये 4 के विपरीत फलक पर पूछा है। प्रश्न चेंज करेगा और पूछेगा कि 5 के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या है वो हमारी आएगी। 2 के विपरीत फलक पर पूछ सकता है, 6 के विपरीत फलक पर पूछ सकता है। तो 3 से 4 प्रकार से प्रश्न बन सकता है। ये एक पासा है और इस पासे को बिखेर दिया गया है, ठीक है, पासा को बिखेर दिया है। तो यहाँ पे 6 के विपरीत फलक पर बस रट लेना है। 6 के विपरीत फलक पर अब देखते हैं 3। इस 3 के विपरीत फलक पर जो हमारी संख्या होगी वो 5 होगी, बस इसको रट लेना अभी से। बाकी संख्या कोई भी नहीं आएगी, ये 5 ही आएगी। 5 के विपरीत फलक पर ये 3 ही संख्या आएगी। अब हमारे अंतिम में कौन सी संख्या बची है? वो बची है 4। ये 4 है और ये बचा है 1। 4 के विपरीत फलक पर जो हमारी संख्या कौन सी आ रही है वो आ रही है 1। ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 6 के विपरीत फलक पर पूछता तो 2, 3 के विपरीत फलक पर जो हमारी संख्या आ रही है वो आ रही है 5 और 4 के विपरीत फलक पर जो हमारी संख्या आ रही है वो आ रही है 1। प्रश्न 6 प्रकार से बनेगा, सेम प्रश्न बीएसटीसी में पूछेगा ये प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, एक घड़ी जिसमें 4:40 हुए हैं, इस घड़ी को दर्पण में देखा जाए तो समय क्या होगा? चलो इसका ट्रिक से सॉल्यूशन मैं आपको बता देता हूँ। जो भी आपको कोई भी संख्या दिखाई दे तो उसको 1260 में से घटाना है। तो हमारा जो दर्पण है
और दर्पण में जो हमारा समय वो आ जाएगा 12:60 में से 4:40 दे रखा है, इस संख्या को घटा देना है। जो भी आपको संख्या दिखाई दे यहाँ पे समय, उसको 12:60 में से घटा देना है, तो हमारा समय जो कि निकल के आ जाएगा 60 में से गए 20 और 8:20 दिखेगा। ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर देना है। बस ये एक आपको याद रखे जाना है, जो भी आपको समय दिखाई दे तो 12:60 में से आपको घटा देना है जो भी पूछा गया समय, आंसर अपने आप आपका आ जाएगा। अब इसे आसान भाषा में हम नहीं समझा सकते हैं सभी साथियों को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, बेमेल का चयन कीजिए। बेमेल, प्राचार्य, व्याख्याता, छात्र, अध्यापक। तो ये तो सिंपल सा है कि बेमेल यही होगा, ऑप्शन नंबर सी है जो कि हमारा करेक्ट आंसर है, क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं जल्दी से। सार्थक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सार्थक क्रम में आपको जमाना है जड़, फल, तना। तो यहाँ पे आपको एक पत्ती, फल, तना, जड़ और फूल, ये पौधे के विभिन्न भाग होते हैं। पौधे के भाग दे रखे हैं, फिर पूछा है, ठीक है। पौधे के विभिन्न भाग दे रखे हैं। तो सर्वप्रथम पौधे के जड़, जड़ के बाद क्या लगता है जड़, उसके बाद तना, डायरेक्ट पत्तियां नहीं लगती, तो चौथा ऑप्शन। फिर तीसरा ऑप्शन, तना के बाद लगता है पौधे के, वो लगती है पत्तियां, जड़, तना, पत्ती। पत्ती के बाद लगता है वो लगता है फूल, डायरेक्ट फल नहीं लगते, पहले फूल लगते हैं तो फूल, और फूल के बाद लगते हैं वो लगते हैं फल। तो इस तरह से हमारी संख्या जो कि बन रही है, जड़ फर्स्ट नंबर पे आएगा, जड़ सेकंड नंबर पे तना, थर्ड नंबर पे पत्ती, जड़, तना, पत्ती, फूल और फल, सबसे लास्ट में फल आएंगे। तो ये हमारा इस तरह से ऑप्शन बन रहे हैं 43, 15, 2, 43, 15, 2। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है, आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, ये 11वां प्रश्न है। प्रश्न पे पूछ रहा है, मेरे पिता की बहन के इकलौते भाई की पत्नी की पुत्री मेरे रिश्ते में क्या लगेगी। रिश्ता से 5 तक प्रश्न आ जाते हैं, 5 5। तो ऐसे आपको डायग्राम से नहीं करना है, आप इसके आराम से अपने दिमाग से ये प्रश्न कर सकते हैं। देखिए, मेरे पिता, आपके पिता की बहन, देखिए इतना आपको ढूंढना है। मेरे पिता की बहन, आपके पिता की बहन आपकी क्या लगेगी, बुआ। मेरे पिता की बहन बुआ, इकलौते भाई। अब बुआ के इकलौते भाई कौन होंगे, आपके पिताजी होंगे, क्योंकि इकलौता सब जुड़ा हुआ है ना। मेरे पिता की बहन यानी बुआ के इकलौते भाई यानी आपका पिता होंगे, उसकी पत्नी आपकी माँ हुई और उसकी पुत्री क्या हुई, आपकी बहन हुई। ऐसे प्रश्न आ गया सिंपल सा। मेरे पिता की बहन यानी आपके पिता की बहन आपकी बुआ, उसके इकलौते भाई यानी आपके पिताजी, उसकी पत्नी यानी आपकी माताजी, उसकी पुत्री यानी आपकी बहन। ये ऐसे आपको प्रश्न है जो कि प्राप्त करने हैं, यानी अपनी साधारण भाषा में आंसर बताना है, तब जाके ये प्रश्न आप गलत नहीं करोगे, नहीं तो गलत कर दोगे। मैंने जिस तरह से आपको समझाया। प्रश्न संख्या 10, क्योंकि थोड़ा सा प्रश्न इधर उधर हो गए, मैंने 11वां प्रश्न बता दिया था। देश, राष्ट्रपति, राज्य का पूछा है। देश में राष्ट्रपति होते हैं, देखिए देश में जो राष्ट्रपति होते हैं वो होते हैं संवैधानिक प्रमुख। देश का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, राष्ट्रपति। देश का राजनीतिक प्रमुख कौन होता है, वो होता है प्रधानमंत्री। राजनीतिक प्रमुख प्रधानमंत्री होता है, संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति होता है। राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, संवैधानिक, तो राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है वो होता है राज्यपाल। ऑप्शन नंबर डी हमें भर देना है। अगर यहाँ पे राष्ट्रपति की जगह प्रधानमंत्री ऑप्शन होता तो यहाँ पे हमारा मुख्यमंत्री ऑप्शन आ जाता, लेकिन राष्ट्रपति दे रखा है तो राज्यपाल होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, चित्र में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। जरूरी नहीं कि आपको ये इस तरह से आपको डायग्राम देखने को मिले, इस तरह से भी पूछ लेते हैं 4, 9, 16, प्रश्नवाचक चिन्ह, इस तरह से। तो मैं पहले आपको बताया आपको अंतर बताना है 4, 9, 16। ये प्रश्न बीएसटीसी में पूछा गया था, हमने पहला प्रश्न देखा है यही था 4, 9, 16 और प्रश्नवाचक चिन्ह।
तो देखिए 2 का स्कोर करना है, कितनी संख्या है 2 का स्कोर 4, 3 का स्कोर 2 का हमने स्कोर किया तो हमारी संख्या आई 4, 3 का स्कोर किया तो हमारी संख्या आई 9, 4 का स्कोर किया तो हमारी संख्या आई 16, 5 का स्कोर किया तो हमारी संख्या कितनी आई 25। यहाँ पे देखिए 5 भी दे रखा है 25 भी दे रखा है, 5 का स्कोर किया तब जाके संख्या 25 आई। ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा दूसरे से संबंधित नहीं है। बीएसटीसी एग्जाम 2025 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 14, राजस्थान, पंजाब, बिहार, दिल्ली दे रखा है तो दूसरे संबंधित नहीं है वो दिल्ली, क्योंकि एक केंद्र शासित प्रदेश है। बाकी राजस्थान, पंजाब, बिहार ये राज्य है। यहाँ पे दिल्ली की जगह पुरुष और देगा, यहाँ पे कोई भी अन्य आप वो दे सकता है केंद्र शासित प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 14, कलम का लिखने से वही संबंध है जो क्रिकेट का है। बताइए कलम का लिखने से तो वही क्रिकेट का संबंध किससे है। कलम से लिखते हैं उसी प्रकार क्रिकेट, मैदान, खिलाड़ी, खेलने, हॉकी। तो क्रिकेट का जो हमारा संबंध हुआ वो होगा खेलने से होगा। ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कलम से लिखते हैं, क्रिकेट से खेलते हैं हम। आज की क्लास का हमारा अंतिम प्रश्न, रिक्त स्थान में आने वाली आकृति को पहचाने। प्रश्नवाचक चिन्ह में कौन सी आकृति है जो कि हमारी आने वाली है। सिंपल सा प्रश्न है, ए बी सी डी और ई ऑप्शन भी इस साल देखने को मिलेगा। तो वैसे अगर जिस प्रश्न का आंसर आपको नहीं आ रहा है तो उसमें ये ऑप्शन आपको भर देना है। यहाँ पे देखिए त्रिभुज, यहाँ पे देखिए 4 भुजा आ रही है, 1 2 3 4, यहाँ पे 1 2 3 4 5 हो रही है, तो यहाँ पे से होगी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। तो प्यारे साथियों आज की हमारी क्लास आपको कैसी लगी है। हमने पूरे 15 प्रश्न आपको एक ही करके समझा के बताने का पूरा प्रयास किया है। अगर हमारी क्लास आपको पसंद लगी है तो क्लास को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं। इसी तरह मिलेंगे अगले सेशन में। धन्यवाद।